नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अश्विक वाइब्स चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई सीरीज़ महाभारत कथा। दोस्तों, महाभारत कथा एक ऐसी कथा है जो हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाती है। दोस्तों, ये कथा बहुत ही पुरानी है। ये कथा द्वापर युग के समय की है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास महाभारत ग्रंथ रखा होगा, लेकिन वह बहुत बड़ा होने की वजह से कोई पढ़ नहीं पाता। लेकिन श्री हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जी द्वारा लिखी गई महाभारत को कथा का यह संक्षिप्त रूप है। तो चलिए, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई सीरीज महाभारत। महाभारत कथा भाग 1। देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने कहा, सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उन्हें पूरा करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। बच्चों को पैदा करते ही वह उन्हें नदी में बहाती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। उनके आश्चर्य का क्षोभ का परावर न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी में धारा में फेंक दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु ने कहा कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण क्यों मार रही हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा शांतनु की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, आप अपना वचन भूल गए हैं। मालूम होता है कि आपका पुत्र से ही आपको मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं आपके पुरस्कार के रूप में सौंप कर दे रही हूँ। यह कहकर गंगा बच्चों के साथ अपनी चली गई। यही बच्चा आगे चलकर पितामह भीष्म के नाम से प्रख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु ने विरक्त हो गए। उन्हें भोग विलास से जी हटाकर राजकाज में अपना जी लगाने लग गए। एक दिन शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे खड़ा एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है, बाणों की बौछार कर रहा है। गंगा की प्रचंड धारा एकदम से रुक गई। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे? यह वही युवक है, ये पहचाना मुझे और इस युवक को? ये तो वही युवक है जो आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत को माथा चूमकर आशीर्वाद देकर राजा से विदा लिया। भीष्म प्रतिज्ञा, दूसरा चैप्टर। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर की ओर लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट पर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदरी एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। उस तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा मन ही मन विराग छा गया। वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गए। उनकी सुंदरता को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हुई और मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनको अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, आप जो मांगिएगा मैं दूंगा, यदि मुझे यह अनुचित न लगे तो। केवटराज ने कहा, आपके बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन पर मेरी पुत्री का पुत्र बैठेगा। इस बात पर आप क्या वचन दे सकते हैं? केवटराज ने की शर्त के अनुसार केवटराज को राजा की शांतनु की शर्त नागवार लगी।
गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तो उन्होंने स्वप्न में भी नहीं देखी थी। निराश होकर उद्गिन मन से वह नगर की ओर लौटे। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन में कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाए जा रही थी। देवव्रत को देखकर उनको पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई थी। एक दिन उन्होंने शांतनु से कहा, पिताजी, संसार के कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात का दुख है? आपको किस बात का चिंता है? यद्यपि आप गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बातें समझते देर न लगी। इसीलिए राजा सारथी से पूछताछ करके केवटराज के यमुना तट के किनारे कुछ बातें बताई। उसके पता चला कि पिता के मन में व्यथा जानकर सीधे केवटराज के पास उन्होंने कहा कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर देंगे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो अपने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम आपत्ति का कारण यही हो तो मैं वचन देता हूँ कि राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने तो और दूर की सोची। बोले, हे आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु अपनी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख लूँ आपकी संतान से? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव बात यही है कि मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करेगा। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज ने प्रश्न अप्रतित किया। उसे संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि देवव्रत अपनी भविष्य का बलिदान कर दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत को जरा से भी विचलित नहीं हुई। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान भी न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो ना? किसी को भी आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा लेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। यही भीष्म ही आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री देवव्रत का साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की उनकी 2 रानियां, अंबा, अंबिका, अंबालिका। धृतराष्ट्र ने अंबालिका से पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए गए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक विशाल राजवंश सामान्य कुलनायक के पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम ये रहा। शांतनु की 2 रानियां, गंगा और सत्यवती। गंगा का पुत्र देवव्रत, सत्यवती के 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियां अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आज ये शुरुआत है, आगे भी और एपिसोड देखेंगे। तो धन्यवाद।